भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 10 साल में दोगुनी हो गई है। अर्थव्यवस्था में की ये ग्रोथ दुनिया में सबसे तेज है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ के आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी बीते दशक में 105% की रफ्तार से बढ़ी है। वर्तमान में भारत की जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि 2015 में ये 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी। आईएमएफ के अनुसार 2025 की तीसरी तिमाही तक भारत अर्थव्यवस्था के मामले में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जापान की जीडीपी अभी 4.4 ट्रिलियन डॉलर है। वहीं वृद्धि की वर्तमान दर अगर बनी रही तो भारत 2027 की दूसरी तिमाही तक जर्मनी, जिसकी जीडीपी 4.9 ट्रिलियन डॉलर है, उसको भी पीछे छोड़ देगा और टॉप 3 में शामिल हो जाएगा। भारत की जीडीपी ग्रोथ की ये रफ्तार अगर यही रही तो हर 1.5 साल में इकोनॉमी में 1 ट्रिलियन डॉलर जुड़ेगा। इससे 2032 तक भारत 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन सकता है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत की 10 साल में जीडीपी दोगुना हो गई है। अब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। भारत ने दुनिया के दूसरी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए चीन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और यूके की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। साइज के हिसाब से शीर्ष 2 स्थान पर अमेरिका, जिसकी इकोनॉमी है 30.3 ट्रिलियन डॉलर, और चीन 19.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले जो देश है, उसके बाद भारत का नंबर आता है। लेकिन कर्ज के मामले में भारत दोनों देशों से मजबूत स्थिति में अभी भी बना हुआ है। मार्च 2025 तक अमेरिका का कर्ज 36.22 ट्रिलियन डॉलर है, वहीं चीन का कर्ज 2.52 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि भारत पर सिर्फ 712 बिलियन डॉलर का कर्ज है। अब आपको ये भी समझा देते हैं कि ये जीडीपी क्या होती है। इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए जीडीपी का इस्तेमाल होता है। ये देश के भीतर एक तय समय में बनाए गए सभी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को दिखाती है। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं, उन्हें भी शामिल किया जाता है। जो जीडीपी होती है वो कुल दो तरह की होती है। जीडीपी 2 तरह की होती है, एक होती है रियल जीडीपी और एक होती है नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी में गुड्स और सर्विस की वैल्यू का कैलकुलेशन बेस ईयर की वैल्यू या स्टेबल प्राइस पर किया जाता है। फिलहाल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर 2011-12 है। वहीं नॉमिनल जीडीपी का कैलकुलेशन करंट प्राइस पर किया जाता है। अब ये कैलकुलेट कैसे की जाती है, इसको भी यहाँ पर समझना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ जीडीपी बराबर C+G+I+NX। यहाँ पर C का मतलब है प्राइवेट कंजप्शन, G का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, I का मतलब हो जाता है इन्वेस्टमेंट से, और NX का मतलब हो जाता है नेट एक्सपोर्ट से। जीडीपी अगर घटती है या फिर बढ़ती है तो उसका आखिर जिम्मेदार कौन होता है? जीडीपी को घटाने या बढ़ाने के लिए 4 इंपॉर्टेंट इंजन होते हैं। पहला, आप और हम। आप जितना खर्च करते हैं वो हमारी इकोनॉमी में योगदान देता है। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर की बिजनेस ग्रोथ, ये जीडीपी में 32% योगदान देती है। तीसरा है सरकारी खर्च, इसका मतलब गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में सरकार कितना खर्च कर रही है, इसका जीडीपी में 11% योगदान होता है। और चौथा है नेट डिमांड, इसके लिए भारत के कुल एक्सपोर्ट को कुल इंपोर्ट से घटाया जाता है। क्योंकि भारत में एक्सपोर्ट के मुकाबले अभी इंपोर्ट ज़्यादा है, इसलिए इसका इम्पैक्ट थोड़ा नेगेटिव पड़ता है। अब देखना ये होगा कि क्या भारत की अपनी जीडीपी की जो रफ्तार है वो तेज़ी से बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।